ओके जी, सवाल आपसे जो छोड़ा गया था उसी से ही दोबारा कंटिन्यू करते हैं। मैंने पूछा इस वक्त मेरी कंपनी का टोटल एक्सपेंस कितना आ रहा है, तो कुछ लोगों ने जवाब दिया कि ये आंसर है। याद रखिएगा, इस वक्त मैं कहता हूँ मेरी कंपनी का जो बजट है, बजट हम कर लेते हैं कितना है जी। हम कहते हैं सपोज मेरी कंपनी का जो बजट है वो 1 लाख है। ठीक है। अब मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि बताएं इस वक्त मेरी कंपनी का कुल खर्चा कितना हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ लोगों ने कहा कि ये कंपनी का खर्चा है। याद रखिएगा, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। उन्होंने कहा ये कंपनी का खर्चा है। एक्चुअली ये कंपनी का खर्चा नहीं है, ये वो पैसे हैं जो एम्प्लॉयज घर लेके जा रहे हैं। कंपनी को जो खर्चा देना पड़ रहा है वो एक्चुअली ये पैसे हैं। कंपनी 41,850 रुपये पे कर रही है। वो दूसरी बात है कि जो एम्प्लॉयज़ घर लेके जा रहे हैं वो 38,610 रुपये हैं। उसमें से 1300 और 38,610 के बाद 1,350 रुपये एज एट इनकम टैक्स दिया जा रहा है। और उन एम्प्लॉयज़ के बैंक अकाउंट में उनका प्रोविडेंट फंड जो 1,850 रुपये है वो ऐड हो रहा है। तो एक्चुअली कंपनी का जो बजट है वो ये है, याद रखिएगा। ठीक है, ये कंपनी का बजट है जो मेरे पास यहाँ पर 41,850 है। तो यार आपका मोस्टली तकरीबन सबका ही गलत हो गया है। तो ये मेरे पास जो है ना मेरी कंपनी का बजट है जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अब मेरा सवाल ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे पास पैसे थे ना, मैं सपोज कंपनी का ऑनर हूँ, 1 लाख रुपया, मैं चाहता हूँ कि ये एम्प्लॉयज़ में बराबर बराबर डिवाइड हो जाए अगर ज़्यादा है, और अगर कम है तो फिर क्या हो जाए। तो मैंने यहाँ जाके कह दिया बोनस कर लेते हैं, बोनस देते हैं एम्प्लॉयज़ को। कैसे देते हैं बोनस? आपने कहा, मैं या आपने भी फार्मूला लिख के दिखाना है मुझे। मैंने आपसे ये कहा कि पहले तो चेक करें कि ये और ये, अगर तो कंपनी का बजट कंपनी के एक्सपेंस से ज्यादा है तो जो पैसे ज्यादा हैं वो इन 4 एम्प्लॉयज में डिवाइड कर दें। लेकिन अगर कंपनी का बजट अगर कंपनी का बजट अगर कंपनी का बजट कंपनी के एक्सपेंस से कम है तो तमाम एम्प्लॉयज को कोई पैसा नहीं मिलेगा बोनस की शक्ल में। एक चीज। दूसरी चीज, ये तो आपने इफ कंडीशन है यहां लिखनी है। चले मैं हिंट दे देता हूं। इफ कंडीशन का फार्मूला है, या आपने लिखकर मुझे, अगर आप YouTube से लेक्चर ले रहे हैं तो उसके नीचे वाले बॉक्स में लिख देना है। अगर अदरवाइज आप ग्रुप, कॉलेज का जो ग्रुप है उसके अंदर अगर शेयर करना चाह रहे हैं वहां पे शेयर कर देना है। लेकिन ये आपने वर्किंग करनी है कि आपने मुझे बताना है कि अगर तो पैसे मेरे पास बजट में ज्यादा पड़े हुए हैं तो मैंने देना 40, यानी 1 लाख अगर मेरे पास मेरा बजट है तो मैंने 1 लाख ही इंप्लॉयज में बांट देना है। तो मैं कहता हूं कि वो पैसे इनको मिल जाए। और अगर तो ये कम है पैसे और बजट ज्यादा, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, फिर जीरो शो होना चाहिए। नंबर सेकंड, अगर मेरा बजट, ये मेरा बजट है, अगर मेरा बजट इस अमाउंट से अगर मेरा बजट इस अमाउंट से कम है तो इसको ग्रीन होना चाहिए। अगर मेरा बजट इस अमाउंट से ज्यादा है तो इसको, यानी अगर मेरा बजट मेरे खर्चा ज्यादा है, मेरा बजट कम है, तो फिर ये रेड होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो ग्रीन होना चाहिए। अदरवाइज अगर बराबर है तो ऑरेंज होना चाहिए। होप कि आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि मैं चाहता क्या हूं। नेक्स्ट, मैं ये कहता हूं कि ये तो थी मेरी जनवरी पेरोल, फरवरी की, मार्च, अप्रैल। जो मेरी दिसंबर की पेरोल है ना, उसके ऊपर मैंने प्रॉफिट कमाया है, यानी पूरे बिजनेस में मुझे प्रॉफिट हुआ है सपोज $25,000 कर लें, या आप कर लें 25,000, चलें 2,50,000 कर देते हैं। आपने 2,50,000 हमने प्रॉफिट कमाया है। तो
एनुअल बोनस आपने क्या करना है कि 2,50,000 का 10% इन एम्प्लॉयज में डिवाइड करना है। तो ये एनुअल बोनस का फार्मूला भी आप यहां लिखेंगे। 3 मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई है। पहली रिक्वायरमेंट कि मेरे पास एक बजट है, मैं चाहता हूं कि अगर ग्रॉस सैलरी मेरे बजट से ज़्यादा है तो फिर तो कुछ भी नहीं देना इनको। अगर मेरा बजट जो है वो ज़्यादा था, ग्रॉस सैलरीज कम थी, तो मैं उन्हें बोनस दूंगा मंथली बेसिस पे। एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे एक प्रॉफिट अमाउंट आए, ये ज़रूरी नहीं है कि यही अमाउंट है, मैं ये चेंज भी कर सकता हूँ। एक प्रॉफिट अमाउंट आए मैं डिसाइड करूं कि यार इस दफ़ा बड़े अच्छा एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पर मैं लिखा हो कि मैंने कि कितनी उनकी मैं क्या नाम है उनको शेयर देना चाहता हूँ प्रॉफिट में से, तो मैंने कहा 10% शेयर दूं और उनका एनुअल बोनस जो है वो आ जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये 2 कॉलम, और ये रेड वाली रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर मेरा जो बजट है वो कम है तो खतरे की बात है, रेड कलर शो करे, अगर मेरा बजट इससे ज़्यादा है तो ग्रीन शो करे, और अगर इक्वल है तो ऑरेंज शो करे। ये मेरी रिक्वायरमेंट है, तो ये आपने परफॉर्म करना है। मेरा ख्याल है 4 या 5 एम्प्लॉयज़ है मेरे पास। मैं चाहता हूँ ये भी आप काउंट करेंगे। तो आज से पहले जितने लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं वो तमाम लेक्चर्स इसमें यूज़ होंगे, और उसके बाद ये 2 फार्मूले, या चलें यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगनी है, ये भी मैं बताता हूँ, ये आपकी यूज़ होंगी। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये असाइनमेंट जो है ये आप सबमिट करवाएंगे, मुझे ग्रुप में आपने अपलोड कर देनी है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप किस काबिल हो गए हैं, आप क्या ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के काबिल हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप YouTube से ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप नीचे ग्रुप वीडियो के कमेंट बॉक्स में, कमेंट एरिया में आप ये फार्मूला, एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला विद रेफरेंसेस और कंडीशन फॉर्मेटिंग का जो प्रोसेस है वो आप पेश करेंगे, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप अगर YouTube से लेक्चर देख रहे हैं तो वहाँ से भी आप अपनी जो वर्किंग है वो कर रहे हैं, और साथ साथ आपने प्रैक्टिकल जो है वो इम्प्लीमेंट कर लिया है। अभी तक जितने लेक्चर हमने पढ़े हैं वो सारे इसमें यूज़ होंगे, और उसके मुताबिक आपकी ये जो वर्किंग है ये परफॉर्म होगी। अब इस असाइनमेंट से रिलेटेड अगर आप किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो वो आप पूछ सकते हैं जी। नथिंग जी। ओके, अगली रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि नीचे यहां पर टोटल भी शो होना चाहिए, किसका? बोनस का। और ये बोनस मुझे ईयर वाइज शो करना है, यानी मैं चाहता हूं कि मैंने ईयर वाइज बोनस कितना दिया। अब आप खुद सोचेंगे, एनुअल बोनस आपके पास है, मंथली बोनस आपने ये दे दिया। अब सिर्फ चलें ऐसे कीजिए, आपने सिर्फ एनुअल बोनस जो है, टोटल एनुअल बोनस जो है वो आपने यहाँ पे शो करना है। टोटल एनुअल बोनस में हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमने बोनस जो है वो नहीं डील कर रहे, हम टोटल एनुअल बोनस कर रहे हैं। और टोटल एनुअल बोनस का जो है वो 1% जो है वो आपने यहाँ आगे शो करना है कि अमाउंट कितनी होती है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, टोटल एनुअल बोनस निकालेंगे और फिर आपने उसका 1% जो है वो अमाउंट कितनी बनती है वो यहाँ शो करनी है। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे कि इस अमाउंट का हमने क्या करना है। एक दफ़ा फिर से देख लें, मेरी ये शीट है, पेरोल शीट है, ये तमाम एम्प्लॉयज़ की पेरोल शीट है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ये बात करेंगे कि अगर हम एक एक एम्प्लॉय की पेरोल शीट बनाते हैं तो वो किस तरह से वर्कआउट करेगी। तो यहाँ तक अगर किसी ने किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है या कोई वर्किंग है पूछने वाली या बताने वाली तो वो पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ग्रॉस सैलरी कैसे निकलती है, डिडक्शन, नेट सैलरी। तो ये पूरी असाइनमेंट बनाने के बाद, आपने रेफरेंसेस यूज़ करने के बाद, फार्मूला यूज़ करने के बाद और मेरी क्राइटेरियाज को कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करने के बाद जो है वो रिटर्न करना है और मुझे बताना है कि मेरी वर्किंग जो है वो कैसे होगी। याद रखिएगा, आपने एग्जैक्ट वैल्यू कहीं नहीं यूज़ करनी, हर जगह पर आपने यही रेफरेंस यूज़ करने हैं। अब सवाल आपके सामने है, इसी शीट को देख लीजिएगा, इसी शीट से आपने वर्कआउट करना है और इसी शीट की वर्किंग जो है वो आपने परफॉर्म करनी है। यानी जैसे यहाँ पर आपने मुझे फार्मूला मैंने मांगा है, यहाँ पर फार्मूला मांगा है, तो आपने रेफरेंस यही देना, लाइक के
अगर आपने K8 का रेफरेंस दिया है तो आपने यहाँ इसके मुताबिक रेफरेंस देना है कि K8 का है। मैं वेट करूंगा कि आप सब लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से इस सवाल का जो जवाब है, ये पूरी असाइनमेंट है, ये आप अपलोड करके मुझे सबमिट करवा देंगे। यहाँ तक अब अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं।